नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे पूर्वमुखी घर का संपूर्ण वास्तु। ईस्ट फेस होम का संपूर्ण वास्तु केवल 10 मिनट में, वो भी बिल्कुल 16 जोन में बांटकर किस प्रकार से संतुलन किया जाता है, इस संबंध में आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। यह एक सब्सक्राइबर के लिए बनाया गया था 16 जोन में बांटकर। इसकी जो पिंक वाली आप लाइन देख रहे हैं, ये कैंपस एरिया है। इनका कैंपस एरिया बड़ा है, जिसमें से जितनी ये पिंक लाइन है, इसे समझ लें ये जो है कैंपस एरिया है इसमें। और इसमें जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जहाँ पर भवन बनना है, वो ये वाली लाइन है। ये जो स्केच से है, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है, इतना में इनका भवन बना है। बाकी ये पोर्शन ओपन है, जहाँ पर सेप्टिक टैंक, वाटर वगैरह की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था है। सामने भी ये पोर्शन ओपन है। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम क्या करना है, आपका भवन कहीं भी हो, जिस भी प्रकार हो, आपको उसका केंद्र अवश्य निकाल लेना है। केंद्र निकाल लेने से आप उसका ब्रह्म स्थान तय कर सकते हैं। उसके बाद आप केंद्र से सभी चीज़ों का संतुलन कर सकते हैं। जब आप केंद्र निकाल लेते हैं, इसकी दिशाओं को देख लें। ये उत्तर दिशा है, ये आपका दक्षिण दिशा है, यहाँ सारी चीज़ें मेंशन है। ये पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। ये दिशाएं बिल्कुल इसमें मेंशन है। अब दिशाओं को क्या किया गया, इसको 16 दिशाओं में हमने बांट दिया है। 16 दिशाओं में मतलब प्रत्येक एक दिशा जो है वो 22.5 डिग्री की होती है। ये नॉर्थ दिशा है। ये उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिए। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, अर्थात ईशान कोण वाली दिशा है। उसके बाद ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। उसके बाद ये ईस्ट दिशा है। उसके बाद ईस्ट साउथ ईस्ट है। उस ईस्ट साउथ ईस्ट, उसके बाद ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ का जोन है, ये वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन है, ये साउथ वेस्ट है। इस प्रकार से सभी जोनों को हमने इसमें 16 बराबर भागों में बांट देने हैं। तो आपको भी इसी प्रकार से पहले बांट देने से एक्यूरेसी होने की संभावना रहती है। अब देख लीजिए, ये होती है, मैं ईशान कोण से शुरू करता हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया आपके पास आएगा, वो 22.5 डिग्री का एरिया केंद्र से आएगा। जब हम इस प्रकार से एक स्केच बना लेते हैं, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि संपूर्ण वास्तु की बात करते हैं तो चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। नॉर्थ ईस्ट जोन में हमें जल की व्यवस्था करनी चाहिए, पहला नंबर। हालांकि इसमें हमने जल की व्यवस्था यहाँ करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर इनका पार्किंग एरिया है। उसके बाद इस जोन में हमें पूजा घर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पूजा का स्थान इस जोन में रखा गया है। इस जोन में हम बच्चों के लिए रूम बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये R3 जो है, इस अनुसार बनाया गया है कि ये इसमें पड़ रहा है। ये देख लीजिए, इस जोन के अंदर पड़ रहा है। तो ये जो है R3, इसमें रूम बनाया गया है। तो ये हो गए नॉर्थ ईस्ट के लिए। अब उसके बाद जो आते हैं नॉर्थ ईस्ट के बाद, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्व से पहले का ये जो स्थान जो होता है, पूर्व दिशा में यदि घर है तो मुख्य द्वार के लिए ये स्थान उपयुक्त माना जाता है। क्योंकि देखिए N3 और E3 और E4, पूर्व के E3 और पूर्व के E4 यहाँ स्थान मैंने लिख रखा है, E3 E4। तो यह स्थान आपके मुख्य द्वार के लिए अच्छा है। तो मुख्य द्वार इसी पोजीशन पर यहाँ पर दिया गया है। पूर्वमुखी घर हो तो मुख्य द्वार आपको तीसरे या चौथे पद में सबसे अच्छा माना जाता है। विशेष परिस्थिति में आप 5वें पद में भी इसका डोर दे सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल यहाँ वास्तु के अनुरूप जो है इसमें डोर दे दिया गया। यहाँ देखिए डोर दे दिया है हमने। यहाँ भी कैंपस एरिया में डोर और घर का डोर जो है E3 E4 में रखा गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ई के बाद बढ़ते हैं तो ईस्ट साउथ ईस्ट में जो है ये हॉल का एरिया इसमें आता है। ये ओपन एरिया है, ये हॉल का एरिया आता है। इसमें 14 गुना 20 फीट, ये 14 फीट है और ये 20 फीट का हॉल दिया गया है। मैं थोड़ी सी मेजरमेंट बता देता हूँ इसका। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो ये रखा गया है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 26 फीट है और यहाँ से यहाँ तक ये 40 फीट है। 26 बाई 40 में एक कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो इसे आपको समझने में अधिक आसानी होगी। इसके अग्नि कोण वाले देखिए, साउथ ईस्ट का जो एरिया पड़ रहा है ये इतना पड़ रहा है। ये साउथ ईस्ट हमने यहाँ मार्क करके रखा है। अग्नि कोण का क्षेत्र 16 जोन में बांटने के बाद यही स्थान आता है। तो इस स्थान में आपको प्रयास क्या करना चाहिए कि इस स्थान में रसोई घर का स्लैब पड़ जाए। तो यहाँ पर देखिए रसोई घर का स्लैब, यहाँ से यहाँ तक के जोन में ये देखिए रसोई घर का स्लैब, केंद्र से मेजरमेंट कीजिए तो रसोई घर का स्लैब इसके अंदर में रखने का यहाँ प्रयास किया गया है। और आपको यहाँ पूर्वमुखी होकर भोजन बनाना है। तो रसोई का स्लैब हमने साउथ ईस्ट जोन में
ये अग्निकोण का जो प्रमुख क्षेत्र है वहाँ हमने रसोई बना दिया। तो ये वास्तु को देखिए किस प्रकार से हमने संतुलन करना प्रयास किया। तो आप जब भी कोई प्लान बनाते हैं, यदि आप 16 जोन में उसे सिस्टमेटिक वे में बांट देते हैं तो त्रुटियां होने की संभावना बहुत कम होती है। हालांकि अच्छा होगा कि किसी एक्सपर्ट की आप मदद लें और निर्माण करावें। लाखों का घर बनाते हैं तो कुछ खर्च करके आप यदि किसी एक्सपर्ट की मदद लेते हैं तो त्रुटि नगण्य होती है। यदि आप स्वयं प्रयास करते हैं, अनुभवी हैं, तो कर सकते हैं, कोई इसमें मतलब कहने का अर्थ है कि आप यदि जानते हैं तो प्रयास करें, नहीं जानते हैं तो किसी की मदद लें। अन्यथा यदि बाद में आपको एक भी वाल को तोड़ना पड़ गया तो उसके खर्च आपको 10 से 20 हज़ार रुपये व्यर्थ में चले जाएंगे। तो ये तो हो गई, देखिए यहाँ पर बना दिया गया। अब उसके बाद क्या आता है, साउथ ईस्ट का जोन आता है। तो साउथ ईस्ट भी रसोई में रह सकता है। तो देखिए ये भी जोन आपके रसोई के अंदर ही पड़ रहा है। उसके बाद हमारा साउथ का जोन आता है, ये 22.5 डिग्री साउथ का जोन आता है। अब ये साउथ के जोन में दक्षिण दिशा में देखिए, ये दक्षिण दिशा में बेडरूम पड़ रहा है। उसके बाद साउथ वेस्ट का ये जोन जो है, हालांकि बेडरूम यहाँ पर रखने से आपको सावधान रहना चाहिए विशेष तौर पे, लेकिन मास्टर बेडरूम बनाने के लिए आपको साउथ और साउथ वेस्ट का स्थान सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ बेडरूम, ये साउथ का स्थान पड़ रहा है, साउथ वेस्ट का स्थान भी यहाँ पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप बेडरूम बना सकते हैं, दोनों स्थान इसमें पड़ रहा है। उसके बाद देखिए हम चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन आपका ये इतना आ रहा है, वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन, तो यह स्थान भी बेडरूम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए एक बेडरूम आपको मैंने यहाँ बना रखा है। ये R1 जो मार्क किया है 14/11 का ये बेडरूम है। मेजरमेंट बताते जाता हूँ। ये रसोई घर था। रसोई घर जो है ये 10 फीट, हालांकि सारी मेजरमेंट हमने इसमें मार्किंग कर दी है, और 10/8 में ये रसोई घर बनाई गई है। उसके बाद ये साउथ और साउथ वेस्ट में पड़ने वाला R1 जो बेडरूम है ये 14/11 है। ये 14 फीट है और ये 11 फीट, बड़ा साइज का मास्टर बेडरूम दिया गया। ये इसका डोर है, ये बेडरूम है। उसके बाद क्या है कि वेस्ट साउथ वेस्ट वाला जोन आपके शयन कक्ष के लिए अच्छा है। तो यहाँ भी क्या किया, R2 यहाँ पे बना दिया गया है। ये दूसरा रूम है, R2 बनाया गया है। इस R2 में क्या है कि एक अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम भी हमने दिया है, शौचालय बाथरूम। यहाँ से देखिए ये R2 है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये R2 है। इसकी लंबाई चौड़ाई की मैं बात कर लूँ, ये देख लीजिए 10/12 का ये R2 बनाया गया है। सावधानी क्या रखी गई है कि कक्ष बनाने में कि आपका जो केंद्र है, केंद्र पर लोड ना पड़े। ये विशेष सावधानी है कि ब्रह्म स्थान या केंद्र पर आपको भवन में लोड देने से बचना चाहिए। विशेषकर यहाँ खंबा पिलर इत्यादि में हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस रूम से अटैच, चूँकि घर में आजकल एक रूम तो लोग अटैच वाला बनाते हैं अवश्य, तो ये सबकी प्राथमिकता होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये 4x10 का ये शौचालय बाथरूम आपको यहाँ से डोर देके बना दिया गया है। अब शौचालय बाथरूम कहाँ बनाया जाता है, शौचालय बाथरूम के लिए जोन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जोन सबसे अच्छा माना जाता है। तो देखिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के जोन में इनका एक शौचालय पड़ रहा है और दूसरे शौचालय का भी थोड़ा सा भाग यहाँ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में पड़ रहा है। ये इस जोन है, ये जोन 22.5 डिग्री का है। इस जोन के अंदर शौचालय बाथरूम यदि बनाते हैं, घर के अंदर भी बनाते हैं, तो यहाँ वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। यहाँ पर बना दिया गया दूसरा शौचालय बाथरूम, एक कॉमन बनाया गया है जो सबके यूज के लिए 4x10 का ये शौचालय बाथरूम यहाँ बना दिया गया है ये पर। उसके हम आगे बढ़ते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट का जोन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये नॉर्थ वेस्ट के जोन आता है। यहाँ हमने सीढ़ी बना दिया है, सीढ़ी वायुकोण में सीढ़ी, क्योंकि ये सीढ़ी इसलिए बनाई गई कि ये जो घर बन रहा है इसमें ऊपर का स्थान दूसरे भाई के लिए है। फ्लैट जो है नीचे का बड़े भाई यूज करेंगे और ऊपर का फ्लैट दूसरे भाई यूज करेंगे, इसलिए सीढ़ी इस प्रकार से दी गई है कि वो बाहर से आवे और यहाँ से ये यूज कर सके। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीढ़ी दी गई है इस तरफ में। वायुकोण में यदि आप सीढ़ी देते हैं तो इसमें दो सावधानी रखनी चाहिए। सीढ़ी का लोड या तो पश्चिम दीवार पर हो या फिर दक्षिण दीवार पर सीढ़ी का लोड दें, तो यहाँ वास्तु दोष लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सीढ़ी है। इनका एक डोर जो है N4 और N5 के बीच में, या देख लीजिए यहाँ पर एक डोर यहाँ पे दे दिया गया है, 4 फीट का एक डोर यहाँ बाहर निकलने के लिए बना दिया गया है। ये तो इसमें समझ लिया। अब इनके कैंपस एरिया में क्या किया गया है, कैंपस एरिया इनका टोटल इतना है। ये सारा जो है 32 फीट 4 इंच का कैंपस एरिया है। लंबाई लगभग 50 फीट है। ये 50 फीट है। तो इसमें जो है यहाँ पर क्या है कि इतना कंस्ट्रक्टेड एरिया, ये 10 फीट का जगह छोड़ दिया गया है।
पार्किंग के लिए एक गेट यहाँ अलग लगाया गया है। ये यहाँ से पार्किंग एरिया का यूज कर सकते हैं। इसमें यह नॉर्थ, यहाँ पर आपके इस कॉर्नर में जो नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर होते हैं, यहाँ हमने सेप्टिक टैंक दे दिया है बाहर में। क्योंकि सेप्टिक टैंक जगह हो तो आपको बाहर में देना चाहिए। यहाँ पर वाटर की व्यवस्था की गई है और ध्यान रखा गया है घर बनाने में कि जब भी घर बनावे तो आप उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ खाली स्पेस अवश्य छोड़े। तो यहाँ देखें, उत्तर की तरफ हमने 10 फीट चौड़ाई का स्पेस छोड़ा है जो पार्किंग एरिया के रूप में भी यूज होगा। पूर्व की तरफ ये 5 फीट की गली छोड़ी है यहाँ से वहाँ तक, चूँकि ओपन रहेगा, थोड़ा सा स्पेसियस भी लगेगा। पश्चिम की तरफ इसमें 2 फीट की गली छोड़ी गई है। दक्षिण की तरफ इसमें कोई भी स्पेस या जगह नहीं छोड़ा गया है। तो इस घर के निर्माण में प्रयास किया गया है कि वास्तु का मैक्सिमम प्रयोग हो और इसमें मैक्सिमम प्रयोग किया गया है। तो ये पूर्वमुखी घर है और वास्तु के अनुरूप है। आज के अंक में इतना ही। यदि आप वास्तु के अनुसार निर्माण चाहते हैं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है थंबनेल पर या डिस्क्रिप्शन में, उस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।